जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आप सभी माँ बगलामुखी देवी के साधक सिद्ध महापुरुषों के लिए आज बड़ी ही सटीक और परम लाभकारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। भक्तजनों, जो भी भक्त माँ भगवती का जाप करते हैं, माला से जाप करते हैं, और जो भक्त देवताओं का भी जाप करते हैं, भगवान शिव, भगवान राम, हनुमान जी महाराज, शनि देव का, इन किसी भी देवी देवताओं का आप जाप करें माला से, और जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर मनुष्य का अपवित्र ही होते रहता है, क्योंकि शरीर से 24 घंटे दुर्गंध निकलते रहती है। और आप कितना भी स्नान करके शरीर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें, कितना भी स्प्रे लगा ले, लेकिन शरीर से वह दुर्गंध निकलती ही है। इसीलिए आत्मा की शुद्धिकरण करना चाहिए। शरीर की शुद्धि मनुष्य प्रतिपल करते रहता है, फिर भी असफल होता है, और सफल मनुष्य तभी होता है जिसकी तन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि दोनों हो जाती है। और आत्मा से जो परमात्मा तक मिलाने का जो एक तार जोड़ती है वो माला होती है। और माला को सिद्ध किया जाता है शुद्ध जल से स्नान, गौ पंचामृत से स्नान, हल्दी, चंदन, कुमकुम, तिलक, वंदन, रोरी, गुलाल इत्यादि से जो तिलक वंदन करके माला को सिद्ध किया जाता है, तो वो माला में करंट आ जाता है, पावरफुल हो जाती है वो माला। और उस पावरफुल रहित माला को गले में धारण करके अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत पिशाच भी उस दिव्य तेज भरी माला के आकर्षण बन जाते हैं और आपके इर्द गिर्द होते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जाप अनुष्ठान भी कर रहा हूँ, माला से जाप भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे आसपास भटक रही है। भक्तों, ऐसा लग रहा है, ये पूर्ण सत्य है। मैं भी कहूंगी कि यह पूर्ण सत्य है। इसीलिए सत्य है कि वह दिव्य तेजमयी माला को आप धारण करके और बाहर जब घूमने जाते हैं तो जो कई दिनों से भटक रही प्रेत आत्माएं होती हैं, वे चाहती हैं कि यह दिव्य परमात्मा की जो दिव्य शक्ति इस माला के अंदर विद्यमान है, जिस माला के फेरते ही यह मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति सुलभता से प्राप्त कर रहा है, तो कम से कम हम प्रेत योनि को प्राप्त कर लिए हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो यह माला में जो करंट है उसी को स्पर्श करके और हम अपने इस प्रेत रूपी आत्मा से हम मुक्ति पाकर के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रेत आत्माएं आपके इर्द गिर्द भी घूमती है, जिसका आभास आपको प्रतिपल होते रहता है। ऐसे मनुष्यों के लिए कहूंगी कि जो भी भक्त जाप अनुष्ठान करते हैं तो जाप की माला को गले में धारण ना करें, पूजन स्थान पर रखकर ही और आप अपने जो भी कार्य है उसके लिए निकल जाएं। माला को सिद्ध करके अगर आप जाप नहीं करते हैं तो माला फिर मन से लड़ती है। माला मन से लड़ पड़ी, कहती है क्यों फेरत है मोए, और कर का मन का डार के मन का हो। अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्धि कर लीजिए, इसके बाद में मुझे फेरिए गुरु परंपरा के द्वारा। इसलिए भक्तों से कहना चाहूंगी कि माला जाप की अलग होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रुद्राक्ष की माला धारण करनी ही चाहिए, हल्दी की माला धारण करनी ही चाहिए, तो उस माला को सिद्ध करके, पूजन अर्चन करके, शुद्ध जल से स्नान करके, गौ पंचामृत से स्नान करके और लगभग 11,000 मंत्र से उस माला को सिद्ध करके और फिर आप धारण करेंगे तो वो आपकी माला तेजोमयी होगी। उसका प्रभाव कुछ और ही होता है, अच्छा प्रभाव होता है। और जो जाप की माला होती है, जिसे आप संकल्प रख के संकल्पबद्ध आप अनुष्ठान करते हैं, तो वो अनुष्ठान की माला आपकी अलग होनी चाहिए। आप आज के प्रसंग में इतना ही। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।